बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स, इसके साथ साथ एरिस्टोटेलियन एंड नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स और इनके कुछ सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले है हमारे पास इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ मुशाहिदात की बिना पर एक मफरूज़ा कायम कर लें, उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल हम देखते हैं पंजाब कॉलेज में बहुत सारी पोजीशंस आ रही हैं, तो हम पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं, तो ये क्या है? इंडक्टिव लॉजिक है। इसी तरह से अगर आप किसी भी बंदे से 1, 2, 3, 4 मुलाकात करते हैं और उसके बाद आप एक मफरूज़ा कायम कर लेते हैं कि या तो ये इंसान बहुत अच्छा है या ये इंसान बहुत बुरा है, तो ये क्या है? इंडक्टिव लॉजिक है। हो सकता है वो अच्छा सिर्फ आपके साथ हो या हो सकता है वो बुरा सिर्फ आपके साथ हो, इसको हम इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। इसी तरह से अगर हमें एक मफरूज़ा पहले दिया गया और उस मफरूज़े को सामने रख के हम डिफरेंट मुशाहिदात को देखें, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो डिडक्टिव लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल, ऑल मैन आर मॉर्टल, हर इंसान ने मर जाना है। तो हम देखते हैं कि वाकई हर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी पूरी करने के बाद मौत के करीब तरीन होता जा रहा है और एक दिन मर जाता है। तो ये क्या है? पहले हमारे पास एक मफरूज़ा था, हमने उस पर तजर्बात किए, मुशाहिदात किए, ऑब्जर्वेशंस की, ये ट्रू हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। जैसा कि हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑल सोल्जर्स आर वेल डिसिप्लिन्ड। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि हम हर सोल्जर को देखते हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड है, तो ये हमारे पास क्या है? डिडक्टिव लॉजिक है। स्टूडेंट्स, दुनिया में अरस्तु ने हमें बताया कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, उसे हम कहते हैं अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। जी स्टूडेंट्स, अरिस्टोटेलियन है हमारे पास अरस्तु है। अरस्तु ने हमें बताया कि दुनिया में किसी भी स्टेटमेंट की या तो ट्रू हो सकती है वो स्टेटमेंट या वो फॉल्स हो सकती है, इसके अलावा तीसरी कंडीशन नहीं है। इसको देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 ग्लास हैं, एक ग्लास फुल पानी से भरा हुआ है और दूसरा ग्लास सारे का सारा खाली है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये ग्लास पानी से भरा हुआ है और वो ग्लास सारे का सारा खाली है। मेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। लेकिन इसके साथ साथ नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक जो है वो क्या है? देखें, यही ग्लास में लेता हूं, अगर इसमें मैं हाफ ग्लास को फिल रख लेता हूं तो ये मेरे पास एक थर्ड कंडीशन आ गई। अब हम क्या कहेंगे? क्या ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है या आधा खाली है? तीसरी कंडीशन आ गई। इसी तरह मैं इसको 3/4 फिल कर लेता हूं। अब यहां पे देखें, एक मेरे पास नई 4th कंडीशन आ गई। अब मैं इसके बारे में क्या कहूंगा? क्या ग्लास जो है वो 3/4 भरा हुआ है या 1/4 खाली है? इस तरह से इसमें हमारे पास मजीद और भी कंडीशंस बन सकती हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमारे पास आती हैं प्रपोजिशंस। प्रोपोजिशन क्या होती है? ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स। ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो किसको करेंगे? अरिस्टोटेलियन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? प्रपोजिशन, ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से शेयर करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोपोजिशन। जी स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बीटा ऑप्शन है 2 + 2 = 5, चार्ली ऑप्शन है क्लोज द डोर, एंड डेल्टा ऑप्शन है देयर आर 12 months in a year. जी स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोजिशन? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, 2 + 2 = 5, क्लोज द डोर, देयर आर 12 months in a year। जल्दी से बताएं, इनमें से कौन सी प्रपोजिशन नहीं है?
अगर हम अल्फा ऑप्शन के बारे में बात करें, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ये ट्रू है, ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। और मैंने प्रोपोजिशन के आपको क्या डेफिनेशन बताई है, ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स, दोनों नहीं हो सकती एट ए टाइम, दोनों ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये ट्रू भी है और फॉल्स भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। 2 + 2 = 5, ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम फैसला कर सकते हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये इस वक्त क्या है, फॉल्स है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रोपोजिशन है। क्लोज द डोर, ये हमारे पास इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये हुक्म दिया गया है कि दरवाजा बंद करें, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपोजिशन नहीं है। इसी तरह से देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, इसके बारे में भी हम फैसला कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रोपोजिशन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं, इनको बताने के लिए आइए उनको डिस्कस करते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक्स स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारे पास सिंबल्स हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको हम रीड कैसे करते हैं। सबसे पहला सिंबल है हमारे पास ये वाला, इसको हम कहते हैं नॉट। हाउ टू बी रीड, इसको हम कहते हैं नॉट। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कैसे, अगर हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है, पी मैं कह देता हूं, कोई एक स्टेटमेंट है उसका कोई भी नाम है पी, मैंने उसको कह दिया, इसको अगर मैं इसके साथ लगा देता हूं तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, हाउ टू बी रीड, इसको मैं पढ़ूंगा नॉट पी, या फिर हम इसको कहेंगे निगेशन ऑफ पी। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है ये वाला, इसको हम कहते हैं एंड, इस सिंबल का नाम है एंड, और इसको हम कहते हैं अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट है P और एक स्टेटमेंट है Q, तो इनके दरमियान में हम यूज करेंगे P एंड Q, और इसको हम पढ़ेंगे भी ऐसे ही P एंड Q, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास ये वाला, इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम यूज करते हैं दो स्टेटमेंट के दरमियान P और Q, और पढ़ते कैसे हैं, सेम इसी तरह से P और Q। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है ये तीर वाला, इसको हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज। सिंबल को क्या कहते हैं, इम्प्लाइज। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है, वो हम कहते हैं इफ एंड देन। इफ कोई भी एक स्टेटमेंट, देन सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है जी। और इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसको हम यूज करते हैं दो स्टेटमेंट के दरमियान P implies Q, P implies Q, और इसी तरह से लिखते भी हैं P implies Q। क्लियर। नेक्स्ट है सिंबल, ये हमारे पास दोनों साइड पे तीर का निशान है, इसको हम कहते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, या फिर हमको इसको इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं IFF से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये तीनों एक ही बातें हैं, बाई कंडीशनल कहा जाए, इफ एंड ओनली इफ कहा जाए, IFF कह दें, इसका मतलब भी इफ एंड ओनली इफ ही है, और इसको हम लिखते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q। क्लियर। और इसी तरह पढ़ते भी इसको क्या है, P इफ एंड ओनली इफ Q। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए हम इनको मजीद डिस्कस करते हैं, निगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन एंड इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल, इन सब को हम डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं निगेशन को। निगेशन हमारे पास हम कहते हैं किसी भी चीज का उलट करना, एंटी नॉट, कोई भी चीज है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसको हम उलट कहते हैं। इसका सिंबल हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास निगेशन का सिंबल होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉट। ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, लाहौर इज अ कैपिटल ऑफ पंजाब। लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है, तो ये हमारे पास क्या होगा स्टेटमेंट, अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो तो इसकी निगेशन क्या होगी, इसकी निगेशन हो जाएगी लाहौर इज नॉट द कैपिटल ऑफ पंजाब।
इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और स्टेटमेंट है वो फॉल्स दी गई हो तो उसकी निगेशन क्या होगी। फर्ज करें ये हमें दिया गया हो लाहौर इज नॉट द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो उसकी निगेशन क्या होगी, उसकी निगेशन ट्रू हो जाएगी, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एंड भी कहते हैं, ये इसका सिंबल है और इसको हम कहते हैं एंड। स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है टू क्वालिफाई फॉर इंजीनियरिंग यू हैव टू पास FSC एंड एंट्री टेस्ट। क्लियर, आपको अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको FSC भी करनी पड़ेगी और एंट्री टेस्ट भी करना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट है P और एक स्टेटमेंट है Q। स्टेटमेंट P क्या है, आपको FSC पास करनी पड़ेगी, और स्टेटमेंट Q क्या है, आपको एंट्री टेस्ट पास करना पड़ेगा। स्टूडेंट दो स्टेटमेंट के साथ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ट्रू फॉल्स की, उसको आप इस तरह से याद कर लें। आपने क्या करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, इसको आपने इस तरह से याद रख लेना, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर। जब नेक्स्ट 3 स्टेटमेंट वाली कंडीशन आएगी तो उसमें भी मैं आपको पैटर्न बता दूंगा। अब देखें यहाँ पे पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है। आपने FSC भी पास की अच्छे नंबरों से और एंट्री टेस्ट भी अच्छे नंबरों से पास किया तो आपका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा। बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आपने अच्छे मार्क्स लिए FSC में भी और अच्छे मार्क्स लिए एंट्री टेस्ट में भी, दोनों बातें ट्रू हो गई। आपने FSC तो पास कर ली लेकिन एंट्री टेस्ट आप ना कर सके पास, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह से आपने FSC पास ना की तो एंट्री टेस्ट दे भी लें पास भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा जी, आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, ना ही आपने FSC की ना ही एंट्री टेस्ट किया तो एडमिशन भी आपको नहीं मिलेगा, फॉल्स है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, तो ओवरऑल आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने याद रखना है, जो हमारे पास की पॉइंट है वो ये है कि अगर दोनों ट्रू होंगे एंड के केस में तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन पे क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स हम और को भी कहते हैं, और ये इसका सिंबल होता है और का। एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q, और ये हमारे पास क्या है, P और Q हमें दिया गया है। उसी तरह से हम दो स्टेटमेंट हैं तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और की कंडीशन के लिए आपको एग्जांपल दी गई है, आई विल आइदर ईट बर्गर और पिज्जा टुडे। मैं आज या तो बर्गर खाऊंगा या पिज्जा खाऊंगा। तो देखें, मैंने बर्गर भी खाया, मैंने पिज्जा भी खाया, तो मेरे पैसे हैं, मैं जो भी खाऊं कोई मसला नहीं है। ओवरऑल आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। मैंने बर्गर खाया लेकिन पिज्जा नहीं खाया तो स्टेटमेंट मेरी फिर भी ट्रू है। मैंने दोनों में से एक कंडीशन रखी थी कि या तो मैं बर्गर खाऊंगा या पिज्जा खाऊंगा, तो मैंने बर्गर खा लिया। क्लियर। इसी तरह से यहां पे देखें, मैंने बर्गर नहीं खाया लेकिन पिज्जा खा लिया, तब भी मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अगेन मैंने दोनों में से एक कंडीशन रखी हुई है। ना ही मैंने बर्गर खाया ना ही मैंने पिज्जा खाया, तो अब मेरी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, मैंने गलत बयानी की है। तो यहाँ पे की फैक्ट क्या है, यहाँ पे अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ओवरऑल आंसर फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं इम्प्लीकेशन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल। इसको हम तीर के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं इफ देन की कंडीशन भी हम इसको कहते हैं। सेम उसी तरह से हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P implies Q, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, इफ आई विल विन द इलेक्शन देन आई विल बिल्ड अ हॉस्पिटल। मेरे पास एक एग्जांपल मौजूद है, मैं इलेक्शन जीत गया और मैंने हॉस्पिटल भी तामीर करवा दिया, तो मेरी बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट देखिए, मैंने इलेक्शन जीत लिया लेकिन हॉस्पिटल तामीर नहीं करवाया, तो मेरी बात गलत हो गई है, यहाँ पे मैंने अपनी बात पे कायम नहीं रहा। इसी तरह से मैंने इलेक्शन नहीं जीता लेकिन हॉस्पिटल बनवा दिया, तो बात मेरी ट्रू होगी। ये मेरी गुडविल है कि मैंने कंडीशन तो लगाई थी लेकिन उसके बगैर भी मैंने उसको फुलफिल कर दिया। यहाँ पे देखें, मैं इलेक्शन भी नहीं जीता, मैंने हॉस्पिटल भी नहीं बनवाया, तो बात मेरी तब भी ट्रू है क्योंकि मेरी कंडीशन जो है इलेक्शन जीतने वाली वो फुलफिल नहीं हुई, तो मैंने हॉस्पिटल भी नहीं बनवाया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फर्स्ट वाली कंडीशन है।
इफ आई विल विन द इलेक्शन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर ये फुलफिल हो रही है और आपने सेकंड फुलफिल नहीं की तो आपकी ओवरऑल स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ये हमारा की पॉइंट भी है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इंप्लीकेशन तब ही फॉल्स होगी जब फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा है, एंड के केस में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। और के केस में दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी। इंप्लीकेशन के केस में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस भी इसको हम कहते हैं। इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ स्टूडेंट्स हम पहले भी कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जब इफ एंड ओनली इफ आए तो दोनों साइडों को इक्वली ट्रू होना चाहिए या इक्वली फॉल्स होना चाहिए, दोनों बातें एग्जिस्ट करनी चाहिए या नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब हमारे पास कुछ ना कुछ होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, ए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू कॉन्ग्रुएंट साइड। इसी को उल्ट भी हम कह सकते हैं कि इफ अ ट्रायंगल हैज टू कॉन्ग्रुएंट साइड देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों बातें ये ट्रू हैं, दोनों एंड से हम ट्रू इसको कहते हैं। सेम उसी तरह से दो स्टेटमेंट हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब P इफ एंड ओनली इफ Q, स्टूडेंट समझिएगा। ए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू कॉन्ग्रुएंट साइड, वो टू उसकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स भी हैं और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हम उसको कह रहे हैं, तो बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे देखें, उसकी दो, ना ही उसकी दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, ना ही हम उसको आइसोसेलेस कह रहे हैं, तो बात तब भी हमारी ट्रू हो जाएगी। अगर उसकी हम उसको आइसोसेलेस कह रहे हैं और उसकी दो कॉन्ग्रुएंट साइड नहीं है तो बात हमारी गलत हो जाएगी। हम उसको आइसोसेलेस नहीं कह रहे जबकि उसकी दो साइड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर भी क्या होगी, हमारी बात जो है वो गलत हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास की फैक्ट क्या है, इसमें हमारे पास की फैक्ट है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू, अदरवाइज एक ट्रू एक फॉल्स पे हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। स्टूडेंट्स इनको याद रखना है, जो मैंने आपको ये निशान लगा के ये बात बताई हैं, ये याद करवाए हैं, इनको भी आपने याद रखना है। ये आगे हमारे लिए हेल्पफुल होंगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।